आप सब लोग। आई होप कि आप सब अच्छा कर रहे होंगे। आप सभी को ढेर सारा प्यार और ढेर सारी ब्लेसिंग्स। तो यस, मैं हाजिर हूँ आपके सामने एक नया टैरो सेशन लेकर, जिसमें हम बात करेंगे आपके लिए वो कौन सी 3 इम्पॉर्टेंट अर्जेंट मैसेज हैं आपके गाइड्स की तरफ से, जो इस समय आपको जानने की ज़रूरत है। क्योंकि मैसेजेस अर्जेंट है गाइस, तो आपको इसकी गाइडेंस को भी अर्जेंटली ही अप्लाई करना होगा, तभी आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। ओके, ब्यूटीफुल रीडिंग हुई है आज की। और आज की रीडिंग में भी आपके पास 3 ऑप्शंस हैं। या तो आप अपनी बर्थ डेट के आधार पर अपने लिए कह लीजिए कि पाइल को चूज कर सकते हैं। ये है पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 3, या फिर आप यहाँ पर ये जो कार्ड्स रखे हैं टैरो कार्ड्स, इसके बेस पर भी इंट्यूटिवली अपने लिए पाइल को पिक कर सकते हैं। ओके, पाइल नंबर 1 के लिए है, मैं इसको उठाऊंगी नहीं आप ऐसे ही देख लीजिए, 10 ऑफ पेंटिकल्स। पाइल नंबर 2 के लिए है 10 ऑफ कप्स और पाइल नंबर 3 के लिए है डेथ कार्ड। ओके, अगर आप मेरे से पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तब आप मेरी वेबसाइट पर जा सकते हैं www.shunyacreates.com। वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी वेबसाइट का लिंक अवेलेबल है, तो वहां पर जाकर आप सेशन को बुक कर सकते हैं। ओके, इंस्टाग्राम पेज पर भी ज्वाइन कर सकते हैं और अब मेरे चैनल पर ज्वाइन बटन भी है गाइस। इससे आपको जो है एजुकेशनल वीडियोस मिलेंगी। ऑलरेडी हमारे 250 जो हैं कह लीजिए कि मेंबर्स हो चुके हैं और मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ उनके लिए। ऑलरेडी 10 वीडियोस भी अपलोडेड हैं, एजुकेशनल वीडियोस। तो यस, अगर आप चाहें तो आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं और मेरी मेंबरशिप ले सकते हैं। मेंबरशिप का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। ओके, ऑलराइट गाइस, हम आपकी रीडिंग की अब शुरुआत करते हैं माँ सरस्वती का नाम लेकर। जय हो, मंगल हो। हाय पाइल 1, वेलकम टू योर रीडिंग। तो लेट्स से पाइल नंबर 1 आपके लिए 3 अर्जेंट इंपॉर्टेंट मैसेजेस आपकी गाइड्स की तरफ से कौन से हैं। क्योंकि मैसेजेस अर्जेंट हैं तो आपको इसकी गाइडेंस को भी अर्जेंटली ही अप्लाई करना होगा, तभी आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। ओके, ऑलराइट पाइल नंबर 1, लेट्स सी आपका पहला अर्जेंट मैसेज। थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू वेरी मच। पाइल नंबर 1, oh, okay. वाओ, पाइल नंबर 1, पहला मैसेज आपके गाइड्स की तरफ से है कि इस समय आपको थोड़ा सा केयरफुल होने की ज़रूरत है, थोड़ा सा सावधानी बरतने की ज़रूरत है। ख़ास करके अगर आप स्पिरिचुअली कुछ कर रहे हैं ऐसा जो आपके लिए नया है। ओके, सबसे पहली बात, अगर स्पिरिचुअली कोई नया टूल सीखा है आपने, कोई डिविनेशन टूल या कोई नई स्पिरिचुअल प्रैक्टिस सीखी है और आप बहुत एक्साइटेड हो और आप कह रहे हो कि आई नीड टू ट्राई दिस, मुझे मज़ा आ रहा है तो मैं इसको बार बार ट्राई करूँ। नो, यू नीड टू स्लो डाउन। पाइल नंबर 1, यू रियली नीड टू स्लो डाउन, क्योंकि यहाँ पर आपको कहा जा रहा है बी केयरफुल। तुम जिस ऊर्जा के साथ काम कर रहे हो, स्लोली, ऑर्गेनिकली इसके साथ अपने कनेक्शन को बिल्ड करो। ये जो दोनों कार्ड्स की एनर्जी है ये है कि लाइक ऐसे, लेकिन यहाँ पर ये ट्री आपको कह रहा है कि कम बैक टू अर्थ। ओके, कम बैक टू अर्थ, थोड़ा सा रूटेड, थोड़ी सी ग्राउंडेड एनर्जी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ऐसा करने से ये जो भी स्पिरिचुअल एनर्जी है यहाँ पर, जो भी साइकिक एनर्जी है, आप यहाँ पर अगेन बात वही है कि आप इसके साथ ऑर्गेनिक रिलेशनशिप बना पाएंगे। जैसे हम ह्यूमन रिलेशनशिप्स में भी बोलते हैं कि जल्दबाजी नहीं करनी, वैसे ही जो साइकिक रिलेशनशिप्स हैं, स्पिरिचुअल रिलेशनशिप्स हैं, चाहे गाइड्स के साथ हो, चाहे किसी टूल के साथ हो, चाहे किसी क्रिस्टल के साथ हो, वो थोड़ा ऑर्गेनिक होगा तो ही अच्छा होगा। अदरवाइज वो थोड़ा सा हमारे ऊपर हावी हो सकती है एनर्जी, या फिर हम थोड़ा सा कह लीजिए कि स्टिमुलेशन हमारी बढ़ सकती है सेंसेस की। ओके, सो मैसेज आपके लिए यही है कि बी केयरफुल। और ये ऊर्जा अगर किसी स्पिरिचुअल कनेक्शन के बारे में नहीं है तो ये हो सकती है आपके खुद की जजमेंट्स, आपके थॉट्स। इस समय आप दूसरों को किस तरीके से जज कर रहे हैं, ये भी जजमेंट में हो सकता है कि आप थोड़ी जल्दबाजी कर रहे हो। आप जो देख रहे हो उसको, उसके आधार पर आप कह रहे हो कि ओके दिस इज द ट्रुथ और मैं इसको इस तरीके से जज कर रहा हूँ। बट स्पिरिट इज सेइंग नो, स्लो डाउन, स्लो डाउन, बी केयरफुल। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जो दिखे वही कंप्लीट सच हो। ओके, तो कुछ लोगों के लिए ये स्पिरिचुअल कनेक्शंस हैं,
स्पिरिचुअल टूल्स भी हो सकते हैं, और कुछ लोगों के लिए सिंपली आपका माइंड है और आप अपनी माइंड में कैसे थॉट्स रख रहे हो, खास करके दूसरों के लिए कैसी जजमेंट पास कर रहे हो। ओके आपको बड़ी रियलिटी के साथ यहाँ पर कनेक्ट होने को कहा जा रहा है। दैट इज वाई वी हैव सी द ब्यूटी इन लाइफ। ये बहुत हवा की ऊर्जा है, ये दोनों कार्ड्स की ना, ये बहुत आसमानी ऊर्जा है, स्काई की एनर्जी। लेकिन आपको यहाँ पर कहा जा रहा है कम बैक टू अर्थ, कम बैक टू नेचर, कम बैक टू योर रूट। ओके रूट चक्रा की एनर्जी। सो यस ये कीजिए, क्योंकि ये समहाउ ये आपके करियर, आपकी फैमिली या फिर आपकी मनी, इस इन सब चीज़ों के साथ ये एनर्जी जुड़ी हुई है। आपको अपनी फैमिली में ग्रोथ चाहिए, करियर में ग्रोथ चाहिए, या मनी आपको अपनी बढ़ानी है, तो आपको यहाँ पर सी द ब्यूटी इन लाइफ। आपको लाइफ में जो ब्यूटीफुल एस्पेक्ट्स आपको दिखते हैं अपनी लाइफ में, आपको उन पर ध्यान लेकर जाना होगा। लेकिन जैसे मैंने कहा ये बहुत आसमानी ऊर्जा है और ये इसमें ब्लॉकेज क्रिएट कर सकती है। ओके सो दैट इज़ वाई ये एक बहुत जैसे कनेक्टिंग डॉट वाला मैसेज है। थोड़ा सा आपको केयरफुल होना होगा जजमेंट्स के बारे में भी और किसी स्पिरिचुअल टूल के साथ काम करने के बारे में भी। ओके इंटरेस्टिंग मैसेज। लेट्स सी सेकंड अर्जेंट मैसेज। पाइल नंबर 1 के लिए सेकंड अर्जेंट मैसेज क्या है स्पिरिट? ओह ओके वाओ वी हैव ब्लेस, this is nice. We have journey, contemplation. Okay, सेकेंड मैसेज है आपके कमिटमेंट्स, प्रॉमिसेस या किसी चीज के लिए साइन अप करने के बारे में। ओके अगेन कमिटमेंट है या फिर आप प्रॉमिसेस दे रहे हो या देने के बारे में सोच रहे हो, या फिर किसी चीज़ के लिए कोई कोर्स हो सकता है, कोई क्लास हो सकती है जिसके लिए आप साइन अप करने की, किसी चीज़ के लिए एडमिशन लेने की कोशिश कर रहे हो। ओके सो स्पिरिट इज सेइंग यस, आपके सामने एक नई जर्नी जो है खड़ी है और आपको डेफिनेटली एक नए सफ़र को तय करना है ताकि आप और इवॉल्व हो सकें, असेंड हो सकें। लेकिन इस जर्नी पर निकलने से पहले यू रियली हैव टू मेक श्योर पाइल नंबर 1 कि आपका पास्ट के साथ पास्ट के साथ एक पीसफुल क्लोजर है। ओके ये ब्लिस की स्टेट से ही आप इस जर्नी में टैप इन कर सकते हैं, और ब्लिस की स्टेट में टैप इन करने के लिए यू हैव टू कॉन्टम्पलेट अ लॉट। ओके आपको ये चीज़ को देखना होगा कि इस जर्नी पर मुझे कौन सी चीज़ें साथ लेकर जानी है और कौन सी नहीं, और जो चीज़ें नहीं साथ आप लेकर जा सकते उनको आपको पीसफुली कह लीजिए क्लोजर देना होगा, उनको अल्कमाइज करना होगा। ओके एंड दैट इज़ वाई स्पिरिट इज सेइंग अगेन स्लो डाउन। ये जर्नी कहीं नहीं भागने वाली, ये चीज़ है आपके लिए और आपको इसमें डेफिनेटली पार्टिसिपेट भी करना चाहिए, बट मेक श्योर कि हल्के बबल की तरह ना हल्के होकर इस जर्नी पर निकलो, ताकि जब आप अपनी इस नई बिगनिंग को शुरू करो तो आप उसे एंजॉय कर पाओ, ना कि आपका जो पास्ट है वो आपको हॉन्ट करे। ओके ये वर्जन होना चाहिए आपका जब भी आपको कोई नया प्रॉमिस किसी को देना है, या किसी के साथ कमिटमेंट देनी है, या किसी कोर्स के लिए या किसी स्कूल के लिए साइन अप करना है। ओके थोड़ा सा आपको कहा जा रहा है कि खुद को खंगोलो, खुद के साथ कनेक्ट करो, खुद के साथ बात करो कि वो कौन सी चीज़ है आपके पुराने साइकिल की जो बेसिकली शायद इतनी पॉजिटिव नहीं है, और आप उसे किस तरीके से चाहे फॉरगिवनेस से चाहे एक्सेप्टेंस से एक्सेप्ट करके आगे बढ़ें ताकि आने वाली जर्नी ब्यूटीफुल हो। ओके अगेन इंटरेस्टिंग मैसेज पाइल नंबर 1 आपके लिए। लेट्स सी आपका थर्ड इंपॉर्टेंट मैसेज। Okay, yeah, we have Sekhmet, Archangel Shamuel, Jesus, and Gaia. ओके पाइल नंबर 1 आपके लिए फाइनल इंपॉर्टेंट मैसेज ये है कि आपके टीचर्स, आपके गुरु, दे आर कॉलिंग यू। ओके आपके टीचर्स, आपके गुरु ये एनर्जी फॉर्म में भी हो सकते हैं। कुछ लोगों के ये मतलब उनकी फिजिकल बॉडी है। ओके अगर आपके जीवन में गुरु हैं तो यस यू नीड टू कनेक्ट टू योर गुरु, योर टीचर, या फिर योर टीचर्स अगर एक से ज़्यादा भी टीचर हैं आपके। ओके क्योंकि यहाँ पर
आप खड़े हो किसी किस्म के ऐसे ऐसे प्रोसेस में जहाँ पर आपको रीबिल्ड करना है, कोई ऐसा सपना, कोई ऐसा ख्वाब आपका जो कहीं ना कहीं पहले अधूरा रहा है, लेकिन आपको जैसे सेकंड चांस देगी डेस्टिनी उसे रीबिल्ड करने की, उसे रीबिल्ड करने की। और इस बार जब आप उसे रीबिल्ड करोगे तो उसकी फाउंडेशन को किस तरीके से मजबूत बनाना है, ये गाइडेंस रिसीव होगी आपको आपके टीचर से, गुरु से। ओके, अगर आप ये कह रहे हो कि मुझे ना तो एनर्जी फॉर्म में अपने गुरु पता है, ना ही मुझे फिजिकल फॉर्म में अपने गुरु पता है, तो ना मैं क्या करूं? गाया के शरण में जाओ, नेचर में जाओ। नेचर क्या है? आपके इर्द गिर्द जहाँ पर पेड़ है, घास है, बेसिकली गार्डन है, कच्ची मिट्टी है, वहाँ पर जाओ, बर्ड्स के साथ कनेक्ट करो, फूलों के साथ कनेक्ट करो, बटरफ्लाइज के साथ कनेक्ट करो। ये सब चीज़ें आपको कोई ना कोई डाउनलोड, कोई ना कोई गाइडेंस ज़रूर प्रोवाइड करेंगी। फाउंडेशन शब्द है यहाँ पर पायल नंबर 1, फाउंडेशन, ताकि जब आप दोबारा से इस सपने को रीबिल्ड करना शुरू करो तो इस बार ये टावर की तरह गिर ना जाए, इस बार इसकी इमारत मजबूत बने ताकि आपका ये सपना पूरा हो। ओके, सो फाउंडेशन के बारे में आपको आपके गुरु से, आपके टीचर से यहाँ पर मैसेज मिलेगा। और कुछ लोगों के लिए ये भी मैसेज है कि क्योंकि यहाँ पर लिखा है अनकंडीशनल लव, हार्ट हीलिंग एंड सेल्फ लव, आपके पास एक्चुअल में अपॉर्चुनिटी है किसी टीचर को वेलकम करने की। एक जेन्युइन टीचर जो है, जेन्युइन टीचर जो फॉरगिवनेस के बारे में आपको सिखा सके, कंपैशन के बारे में आपको सिखा सके, या फिर कह लीजिए कि हम्बल कर सके, आपके हार्ट चक्रा को हील करके आपको हम्बल कर सके, एक अच्छा इंसान बनने में आपकी मदद कर सके। आप लिटरली ऐसे गुरु को अट्रैक्ट कर सकते हो अगर आपकी ऐसी चाहत है। ऑल यू हैव टू डू इज पायल नंबर 1, वो है सेल्फ लव। यू जस्ट हैव टू डू द सेल्फ लव। कोई भी टेक्निक लगा लो, यू जस्ट हैव टू लव योर सेल्फ इन अ वे जहां पर आप बोलोगे ओ माई गॉश, मैं डिजर्विंग हूं, मैं एक अच्छे गुरु को, अच्छे टीचर को डिजर्व करता हूं या करती हूं। अगर ये एक छोटा सा, हल्का सा बिलीफ आप अपने आप को फीड कर सको, देन बम, यहाँ पर एक टीचर है जो आपकी लाइफ में अपेयर हो सकते हैं। ओके, एक चीज मैं और बोलना चाहूंगी पायल नंबर 1 को। आई थिंक पायल नंबर 1 को थोड़ा सा इस बिलीफ सिस्टम के साथ भी काम करना पड़ेगा कि यू गाइज आर लकी। ओके, सो ये एफर्मेशन दैट आई एम लकी, आई एम लकी, आई एम लकी, आप इसे चैंट कर सकते हो, क्योंकि आपको आपकी लाइफ तभी बदलेगी यहाँ पर पायल नंबर 1 जब आप अपने लक में बिलीव करोगे। ओके, क्योंकि सेकंड चांस मिलना ये बहुत लक की बात है, हर किसी को नहीं मिलता। आपको मिल रहा है तो आप लकी हो, बट यू हैव टू बिलीव इट, यू रियली हैव टू बिलीव इट। ओके, तो कभी भी आपको लगे कि व्हाट, मैं उतना भाग्यशाली नहीं हूँ जितना बाकी लोग हैं, नो, स्नैप, और खुद से कहो कि नो, मैं भी लकी हूँ भाई, मेरी भी किस्मत बहुत अच्छी है। ओके, और उस तरीके से फिर चीज़ें जो है आपके लिए बदलना शुरू होंगी। लेट्स सी टैरो से अगर कोई फाइनल गाइडेंस है इस पायल के लिए। ओके, वाओ, वी हैव 10 ऑफ वॉन्ड्स, द अराइज, ये एक्स्ट्रा कार्ड है इस डेक में। एक कार्ड और लेंगे, एंड वी हैव द स्टार। वाओ, कुछ लोगों का हार्डवर्क का पीरियड खत्म हो रहा है। बॉटम ऑफ द डेक में है द लवर्स। कुछ लोगों का हार्डवर्क का, स्ट्रगल का पीरियड एंड होगा, या फिर कह लीजिए कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज अगर बहुत हैं आपके ऊपर, आप बहुत ऐसे ओवरवेल्म से रहते हो, वो दौर आपका ख़त्म होगा और एक नया चैप्टर शुरू होगा जिसमें आप अपनी लाइफ को एंजॉय करोगे, जिसमें आप दिखोगे। नेम फेम दिख रहा है मुझे यहाँ पर आपका। यस, कुछ ऐसा जो आप बहुत समय से एक्सपीरियंस करना चाहो। ये कैसी डिज़ायर है जो बहुत समय से कह रहा है कि मुझे इसे देखना है कि ऐसा जब होता है तब कैसा महसूस होता है। ओके, तो कोई ना कोई विश फुलफिलमेंट है आपकी यहाँ पर, लेकिन उसके लिए अगेन आपको थोड़ा सा यूनियन में आना होगा अपने आप के साथ। पहले तो अपनी खुद की यिन एंड यांग की एनर्जीज को बैलेंस करना होगा। एज अबव सो बिलो,
स्काई में तो हो, अर्थ में भी आ जाओ, थोड़ा सा खुद को ग्राउंडेड करना है आपको। गुड थिंग्स अहेड पाइल नंबर 1। खास करके इस कार्ड के साथ आई डेफिनेटली सी आप अच्छी चीज़ों की तरफ बढ़ रहे हो। ओके, नेम, फेम या फिर कोई बहुत बड़ी विश फुलफिलमेंट है आपकी। ब्यूटीफुल। ओके, पाइल नंबर 1 ये है आपकी रीडिंग। होपफुली आपके साथ ये रेजोनेट हुई होगी। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा, पर्सनल रीडिंग के लिए वेबसाइट पर जाइएगा और नेक्स्ट रीडिंग तक मेरा वेट कीजिएगा। ओके, टेक केयर, बाय। हाय पाइल 2, वेलकम टू योर रीडिंग। तो लेट्स सी पाइल नंबर 2 आपके लिए 3 इंपॉर्टेंट अर्जेंट मैसेजेस आपके गाइड्स की तरफ से कौन से हैं। ओके, क्योंकि मैसेजेस अर्जेंट है तो इसकी गाइडेंस को भी आपको अर्जेंटली ही अप्लाई करना होगा, तभी आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। ओके, ऑलराइट पाइल नंबर 2, लेट्स सी पहला अर्जेंट मैसेज। थैंक यू वेरी मच। ओह, ओके, we have observed limitations and create sacred space. Create inner harmony. Okay. आपको खुद के अंदर कुछ फिक्स करने की ज़रूरत है, फिक्स्ड करने की ज़रूरत है। कुछ है आपके अंदर जो टूटा हुआ है। वो मुझे कह रहे हैं कि जैसे कुछ ब्रोकन है इस पाइल के भीतर। ये सेल्फ एस्टीम हो सकती है, कॉन्फिडेंस हो सकता है, रिसेप्टिविटी हो सकती है, डिवाइन फेमिनिन एनर्जी किसी की वुंडेड हो सकती है। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए थोड़ा सा खुद को प्रेजेंट में रख पाना वो डिफ़िकल्ट हो सकता है कि आपको जैसे बहुत ओवर स्टिमुलेशन, जैसे डिस्ट्रैक्शंस होती है ना बहुत सारी, कि काम कुछ और कर रहे हैं लेकिन उसको छोड़ के कुछ और करने लग गए क्योंकि आप नाव में नहीं रह पा रहे हो। कुछ ना कुछ आपके अंदर है जो ब्रोकन है, टूटा हुआ है। और अर्जेंट मैसेज आपके लिए ये है कि आपको इसकी अर्जेंटली आपको अपने आप को इसे हील करने की ज़रूरत है। रीज़न, क्योंकि कुछ नया एंटर होने वाला है आपके सामने। कुछ नए गिफ्ट्स, कुछ नई ब्लेसिंग्स खड़ी होंगी जिनको आपको यस कहना होगा। लेकिन अगर वो आप टूटा हुआ वर्जन यस कह देगा तो वो ये ब्लेसिंग आएंगी आपकी लाइफ में, वो भी हो सकता है कि उस ब्रोकन एनर्जी की वजह से वो उन ब्लेसिंग्स को भी नज़र लग जाए या वो ब्लेसिंग्स की जो ऊर्जा है वो कम हो जाए। सो आपको जैसे होल बनना होगा उन ब्लेसिंग्स को, उन अपॉर्चुनिटीज़ को, उन उस गुड न्यूज़ को यस कहने से पहले। और अगर आप मुझसे पूछें कि नाज मैं इसको कैसे करूं, तो इसका मैसेज यहीं पर है, क्रिएट सेक्रेड स्पेस। आपको कोई ऑल्टर बनाना चाहिए, कोई नया स्टैचू। अगर आप कोई गॉडेस या गॉड में बिलीव करते हो, उनका स्टैचू आपको बाय करना चाहिए, उनके लिए स्पेशल एक ऑल्टर बनाना चाहिए। वहाँ पर बैठकर थोड़ा सा मेडिटेट करना चाहिए, दिया लगाना चाहिए, अच्छा इंसेंस लगाना चाहिए, फ्लावर रखना चाहिए, जो भी आपको आप कर सकते हो। बेसिकली ऑब्वियसली आपको वही करना चाहिए। आई थिंक स्पिरिचुअली जो हमारे लिए इजी हो करना, मैं बिलीव करती हूँ ऐसे बात में। सो जो आप कर सकते हो वो कीजिए, एक सेक्रेड स्पेस बनाइए और वहाँ पर थोड़ा ध्यान लगाइए। ये चीज़ आपके अंदर जो भी चीज़ टूटी हुई है उसे थोड़ा सा हील होने में मदद करेगी। और ये आपको अर्जेंटली करना होगा पाइल नंबर 2, क्योंकि मैं फिर से कह रही हूँ आपकी लाइफ में कोई ना कोई गुड न्यूज़, कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी, कोई नई पॉसिबिलिटी, कोई नया प्रॉमिस, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हो सकती है। ये कुछ है ऐसा जिसको आपको यस कहना होगा। कमिटमेंट भी हो सकती है, लेकिन आपका ब्रोकन वर्जन उसे यस नहीं कह सकता, अदरवाइज फिर वही चीज़ खराब हो जाएगी। ओके, और अर्जेंट मैसेज आपके गाइड्स यहाँ पर वो कह रहे हैं कि क्विकली थोड़ा सा ये करके अपने आप को वो हील करो, ताकि जब तुम इसे यस कहने की बारी है तुम्हारा एक होल वर्जन हो, टूटा हुआ वर्जन ना हो। अगर कुछ लोग सीक्रेट स्पेस है ऑलरेडी, अच्छी बात है। जिनके पास ऑलरेडी है उनको बर्ड्स के साथ कनेक्शन बनाना चाहिए। ओके, सुबह पंछियों के लिए या तो पानी रखो या दाना डालो या कोई फुल्का बनाकर उनके लिए रख सकते हो। इंटेंशन सेट करना, ये बात की बात है कि वो आते हैं या खाते हैं या नहीं, बट एटलीस्ट आप अपनी तरफ से वो ऑफरिंग यहाँ पर उनको दो। लेकिन
कोई ना कोई आपको ऐसी विधि करने की ज़रूरत है। कुछ लोगों को हैरी पॉटर मूवी देखनी चाहिए। ओके, आई नो वो बहुत लंबी सीरीज़ है और आप कह सकते हो कि इतनी लंबी सीरीज़ मैं कैसे देखूँ, मेरे पास टाइम नहीं है। इट्स ओके, एक मूवी भी अगर आप देखते हो, समहाउ यू नो इस मूवी से आपके लिए कोई हीलिंग है, कोई डायलॉग ऐसा बोला जाएगा या कोई सीन ऐसा है जो आपके अंदर जो टूटा हुआ है उसे हील करेगा। ओके, पाइल नंबर 2, ये बहुत स्पेसिफिक मैसेज है। सो तरीके मैंने आपको बता दिए हैं, जो तरीका आपको अच्छा लगे उसके साथ आप काम करके अपने आप को होल्ड कर सकते हो, क्योंकि यस, क्विकली कुछ नया आने वाला है। मैक्सिमम 9 डेज हैं आपके पास। 10th डे इस रीडिंग के पोस्ट होने के बाद 10वें दिन में कोई ना कोई चीज़ ऐसी ज़रूर है जिसे आपको यस कहना होगा, बिकॉज ये इतनी मैग्नीट्यूड इसका इतना बड़ा है, इस चीज़ का, ये इतनी खूबसूरत चीज़ है, ये इतनी प्यारी चीज़ है, इतनी रोशनी से भरी हुई चीज़ है जिसको नो कहा ही नहीं जा सकता। कोई बेवकूफ़ ही होगा जो इतनी ब्यूटीफुल सी चीज़ को नो बोलेगा। आप नो नहीं कह सकते। Yes is the answer. Yes is the only answer, my loves. And that is why Spirit is saying, hurry up, hurry up. Wow, pile number 2 किसका है भाई? ये बहुत इंटरेस्टिंग मैसेज है। Let's see, second urgent message. We have the nourishment. And family. Oh my gosh, we have birth. I'm telling you, pile number 2, something big is coming. Okay, wow. मदर हीलिंग। ओके, मदर हीलिंग है यहाँ पर। अगर आप अपनी मदर हीलिंग कर सकें तो ये डायरेक्टली आपको आपके सोल ट्राइब तक पहुँच जाएगी, सोल फैमिली मेंबर्स तक पहुँच जाएगी, आपके रियल सोलमेट तक आपको पहुँच जाएगी। ओके, क्योंकि सभी की अपनी अपनी नीड्स हो सकती हैं। कुछ लोगों को शायद अच्छे फ्रेंड्स चाहिए, कुछ लोगों को सोलमेट चाहिए, सोल फैमिली मेंबर चाहिए। तो अपनी अपनी नीड्स के हिसाब से इस मैसेज को देखिएगा। आपके जीवन में सोलमेट आ सकता है, सोल फैमिली मेंबर आ सकता है, काइंड फ्रेंड्स आ सकते हैं। अगर आपका कोई बिजनेस प्लान है उसका बर्थ हो सकता है, कोई एंटरप्राइज, कुछ भी, मतलब जिस भी चीज़ को आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करने को लगे हो ना, वो चीज़ आपको लिटरली मिल सकती है अगर आप यहाँ पर मदर हीलिंग कर लें। कुछ है आपकी मॉम के बिहेवियर के बारे में ऐसा जो हो सकता है कि आप कभी भी एक्सेप्ट नहीं कर पाए, या जिसकी वजह से आपको लगा कि माँ तो ऐसी नहीं होती, माँ ऐसा नहीं करती, तो आपको जैसे अपनी मॉम के वो जो भी साइड है आपकी मॉम की, उसे बिना जज किए हुए उसे एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है। आपकी मॉम का कोई ऐसा एस्पेक्ट है जिसको आपने अबैंडन किया है, क्योंकि आपके मुताबिक जो माँ की डेफिनेशन है वो चीज़ उसमें फिट नहीं होती। लेकिन ये जो वोंड है ये आप कैरी किए हुए हो, और ये जो वोंड है, ये जो ब्लॉकेज है, बेसिकली इसने स्पेस ले रखी है आपके जीवन में। और जब तक ये स्पेस क्लियर नहीं होती, ना तो सोलमेट की एंट्री हो सकती है, ना ही सोल फैमिली मेंबर, या फिर कोई बर्थ अगर बिजनेस का भी है, ना ही उसकी। ओके, सो मदर हीलिंग, ओ माय गॉश, पाइल नंबर 2, मदर हीलिंग। कुछ ना कुछ आपकी मॉम के बारे में ऐसा जो आपको लगे कि दिस इज़ नॉट राइट, और मुझे ये चीज़ नहीं पसंद अपनी मॉम के बारे में। स्पिरिट इज सेइंग इसको जज मत करो, इस चीज़ को जज मत करो, इसको बस सिंपली एक्सेप्ट करो। इट इज़ व्हाट इट इज़। ओके, उसे लव एंड लाइट, उस एनर्जी को लव एंड लाइट, अगर वो थोड़ी अगली है उसे लव एंड लाइट सेंड करने की कोशिश करो। और अगर यहाँ पर कुछ लोग ये कह रहे हैं कि माई मॉम इज़ परफेक्ट, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू मम्मा, आप सिंपली अपनी मॉम को, जो आपकी मॉम से आपको प्यार मिला है, उसकी ताकत को रिकॉग्नाइज करना
और उसके चलते अपने आप को कहना कि आई एम वेरी ब्लेस्ड, मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ क्योंकि मुझे ऐसे ममा मिले हैं। जब आप उनके उस प्यार की ताकत को एक्नॉलेज करोगे और उसको काउंट करते हुए खुद को कहोगे कि मैं ब्लेस्ड हूँ और इस वजह से मैं ग्रेटफुल हूँ, और जहाँ पर आपने ग्रेटफुल शब्द किया, बूम, यहाँ पर सोलमेट की एंट्री है कुछ लोगों के लिए। अगेन वही सेम रिपीटिंग मैसेज, या तो सोलमेट है, चाहे प्रेगनेंसी, कुछ लोगों के लिए प्रेगनेंसी है, काइंड फ्रेंड्स भी हो सकते हैं। बेसिकली आपका बर्थ, जो चीज़ आप अपनी लाइफ में देखने की कोशिश कर रहे हो वो आपको मिलेगी। हम बोलते हैं ना कि बी ग्रेटफुल, तो आपके लिए स्पेसिफिक मैसेज क्या है कि किस चीज़ के लिए ग्रेटफुल होना ताकि वो चीज़, मतलब खुशी आपके जीवन में आए। वो है आपकी मॉम से जो आपको अनकंडीशनल लव मिला है, उसको रिकग्नाइज करते हुए खुद को ब्लेस्ड काउंट करना और ग्रैटिट्यूड शो करना। इस तरीके से ये ब्लेसिंग बेसिकली आएगी। ओके, माय गॉड, पाइल नंबर 2। ओह माय गॉड, मेरे को गूज बम्स आ रहे हैं आपकी रीडिंग करते हुए। थर्ड मैसेज, वी हैव आर्कएंजल गैब्रियल, और ये फेमिनिन फॉर्म में आए हैं यहाँ पर, विच इज़ ब्यूटिफुल। एंड देन वी हैव आर्कएंजल अज़रियल, डेथ एंड रीबर्थ, और यहाँ पर है नॉर्थ स्टार, क्रिएटिविटी, मैरी मैग्लेने, डिवाइन फेमिनिन, एंड फाइनल कार्ड है बाबा यागा, द वाइज एंड द वाइल्ड वुमन। ओके, थर्ड मैसेज पाइल नंबर 3 के लिए, आपको अर्जेंटली अपने सेक्रल चक्रा पे काम करने की ज़रूरत है। आपका कोई भी जेंडर हो सकता है, मेल फीमेल। ओके, आपको अपने सेक्रल चक्रा, जो कि आपका सेकंड चक्रा है, आपको उस पर काम करने की ज़रूरत है। ओके, ऑरेंज कलर के साथ काम करना चाहिए, क्योंकि जैसे ही आप अपने सेकंड चक्रा के साथ कनेक्ट होंगे, आपकी जो लाइफ की सबसे बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन है उसका पीरियड शुरू हो जाएगा। जो आपकी लाइफ की सबसे बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन है, जो आपकी लाइफ में सबसे बड़े चेंजेस लेकर आ सकती है, उसका पीरियड स्टार्ट हो जाएगा। इसलिए कि ये सेक्रल चक्र आपका पोर्टल है। ओके, तो अर्जेंटली आपको अपने सेक्रल चक्र के साथ कनेक्ट होना चाहिए। सी बॉटम ऑफ द डेक में मैंने अभी देखा ऑरेंज कलर, अगर आपको चक्रास की समझ हो, ऑरेंज कलर होता है, और यहाँ पर लॉर्ड गणेशा की एनर्जी आई है, रिमूवल ऑफ ऑब्स्टेकल, क्लियर पैथ अहेड। तो कुछ लोगों के लिए, अगर आप चाहते हो कि आपका रुका हुआ काम बने, या फिर जो गणेश जी हैं वो आपको नई अपॉर्चुनिटीज़ के साथ ब्लेस करें, न्यू बिगनिंग्स के साथ ब्लेस करें। पता नहीं क्यों मुझे रिबन कटता हुआ दिख रहा है, या तो कुछ लोग नई गाड़ी लेना चाहते हैं, या कोई नया स्टूडियो या नया घर। अगर ऐसी भी कोई आपकी इच्छा है तो ये ऐसी चीज़ आपको मिल सकती है, बस आपको अपने सेक्रल चक्रा के साथ कनेक्ट होना होगा। ओके, सेक्रल चक्रा के साथ जैसे आप कनेक्ट होते हो, ट्रांसफॉर्मेशन और बिग चेंजेस से आपकी लाइफ बदलेगी। अगर आप अपना कॉन्फिडेंस, अपनी पावर भी बढ़ाना चाहते हो, आप ये चाहते हो कि लोग आपको इस रूप में देखें कि यस, ये जो भी पर्सन है पाइल नंबर 2 वाले, ये पावरफुल है, ये इनके पास पावर है, इनसे कुछ सीखा जा सकता है। अगर आप इंस्पायर भी करना चाहते हो तो आपको ये करना होगा, अपने सेक्रल चक्रा के साथ कनेक्ट करो और फिर मैजिक देखो। ओके, लेट्स सी टैरो से अगर कोई फाइनल गाइडेंस है यहाँ पर। we have the 5 of swords। टाइम वेस्ट मत करो, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट मत करो सोचने में। कॉन्टम्पलेट करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन ओवर थिंकिंग से बचो। ओके, वी हैव किंग ऑफ कप्स। आप ओवर थिंकिंग करते हो क्योंकि कुछ इमोशंस हैं जिनकी आपको लत लगी हुई है। कुछ ऐसे इमोशंस हैं जो आपको अच्छे लगते हैं, जिनमें बैठना आपको अच्छा लगता है। मुझे लिटरली 13 एंजल नंबर दिखा कैमरे की स्क्रीन के ऊपर। सो 13 नंबर भी डेथ एंड रीबर्थ की ही ऊर्जा हो जाती है टैरो में। तो आपको ना कुछ इमोशंस हैं पाइल नंबर 2 जो आपको बहुत अच्छे लगते हैं, जिनमें बैठना आपको बहुत अच्छा लगता है। उन इमोशंस को महसूस करना, या थोड़े से ऐसे जिसमें एडिक्शन हो किसी किस्म की, और ये चीज़ आपको ओवर थिंकिंग में लेकर जाती है। तो थोड़ा सा आपको अपनी इमोशनल बॉडी को भी हील करना होगा। ये एडवाइस है टैरो की तरफ से। या
इस समय दरअसल जितना हो सके प्रैक्टिकल रहिए, दिल की सुनिए लेकिन दिमाग को साथ लेके चलिए। ऐसा करने से भी वो मुझे फिश दिखा रहे हैं यहाँ पर। आई थिंक आपके लिए अबंडेंस आना चाहती है। 3 ऑफ पेंटिकल्स, न्यू प्लान्स, आपके न्यू प्लान्स यहाँ पर, या फिर नए अगर आपके ड्रीम्स हैं तो वो यहाँ पर उनके रिगार्डिंग पहला स्टेप लिया जा सकता है, वो शुरू हो सकते हैं, उन पर काम होना शुरू हो सकता है। इस चीज़ की आपको थोड़ा सा ओवर थिंकिंग से बचना होगा, और ओवर थिंकिंग से बचने के लिए अपने आप से पूछिए कि वो कौन सी इमोशंस हैं जिनकी मुझे लत लगी हुई है और जिसकी वजह से अपना टाइम वेस्ट करता हूँ, उसको थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश कीजिए। ओके, ऑलराइट, पाइल नंबर 2, ये है आपकी रीडिंग। होपफुली आपके साथ ये रेजोनेट हुई होगी। मुझे तो आपकी रीडिंग करते हुए गूज बम्स आए हैं, बहुत अमेजिंग रीडिंग आपकी। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए वेबसाइट पर जाइएगा और नेक्स्ट रीडिंग तक मेरा वेट कीजिएगा। ओके, टेक केयर, बाय। हाय पाइल 3, वेलकम टू योर रीडिंग। तो लेट्स सी पाइल नंबर 3, आपके लिए 3 इंपॉर्टेंट अर्जेंट मैसेजेस आपके गाइड्स की तरफ से कौन से हैं। क्योंकि मैसेजेस अर्जेंट हैं तो आपको इनकी गाइडेंस को भी अर्जेंटली अप्लाई करना होगा, तभी आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। ओके, ऑलराइट, पाइल नंबर 3, थैंक यू स्पिरिट। ओके, वी हैव न्यू लव इज फॉर्मिंग। इम्प्रूवमेंट्स रिक्वायर परसिस्टेंस, और मेडिटेशन इसका कीवर्ड है, और इसका है इटर्नल यूनियन। फाइनल मैसेज है डार्क नाइट ऑफ द सोल नंबर 11, लाइफ ब्रिंग्स न्यू मीनिंग। ओके, अर्जेंट मैसेज पाइल नंबर 3, यू आर ऑलमोस्ट देयर। अगर ये पाइल किसी भी चीज़ के ऊपर गिव अप करना, खास करके कोई ऐसी चीज़ जिसके ऊपर बहुत टाइम लगा है, बहुत एनर्जी लगी है, कमिटमेंट आपने दी, अपना समय दिया इस चीज़ को, प्यार दिया, ऊर्जा दी, ख्वाब दिए, इमेजिनेशन दी, पता नहीं क्या क्या नहीं दिया आपने, अपना खून पसीना सब दिया इस चीज़ को, और कहीं ना कहीं इस समय के दौरान आपको लग रहा है कि नो, रिजल्ट्स नहीं मिल रहे, मैं तो गिव अप करने लगा हूँ। नो, do not give up. Pile number 3, do not give up. You're almost there. बस पहुंचने वाले हो मंजिल पर, और आपके गाइड्स यहाँ पर आपको यही अर्जेंट मैसेज दे रहे हैं कि ये जो दौर है जिसमें कहीं ना कहीं आपको लगा कि यार मैंने इतनी मेहनत की, मैंने इतना सब कुछ किया, क्या मेरे हाथ लगा, कुछ नहीं लगा, तो मैं क्यों करूं। नो, स्पिरिट इज सेइंग कि रफ मत बनो, टफ मत बनो, कड़वे मत बनो, मीठे ही रहो, क्योंकि जो रिजल्ट है वो बहुत मीठा है। स्वीट रिजल्ट्स बस मिलने वाला है आपको। ओके, और बस आपकी गाइडेंस यहाँ पर ये है, गिव अप नहीं करना। और जहाँ पर आपको लगे कि नहीं आज मुझसे नहीं हो रहा, ठीक है, तुमने कहा, मेरे गाइड्स ने कहा कि मत गिव अप करो, लेकिन मुझसे नहीं हो पा रहा, ये डार्क नाइट बहुत इंटेंस है, मुझसे नहीं हो पा रहा, तो मैं क्या करूँ। तो आपको करनी है मेडिटेशन। ओके, मेडिटेशन में क्या करना है वो भी सुन लो। मेडिटेशन में यू हैव टू विजुअलाइज पाइल नंबर 3। विजुअलाइजेशन में क्या करना है वो भी सुन लो। आपको अपनी डिफरेंट वर्जन्स, आपकी जो फ्यूचर सेल्फ के डिफरेंट वर्जन्स हैं, उन्हें विजुअलाइज करना है। ये ख्वाब, ये जो भी आपकी आंखों में ये जो सपना पल रहा है, जिसके ऊपर आपने बहुत मेहनत की है, जो जिसकी चाहत है बेसिकली आपको, अगर ये किसी पर्सन के साथ यूनियन भी है, तो लेट्स से अगर यूनियन, किसी भी पर्सन के साथ यूनियन, किसी सपने के साथ यूनियन, अगर जब ये आपको मिल जाएगा, तब आपके सीन कैसे होंगे लाइफ के, आपका फ्रेम क्या होगा लाइफ का, कैसे कैसे एक्सपीरियंसेस होंगे, अपनी फ्यूचर सेल्फ के उस वर्जन को विजुअलाइज करना है मेडिटेशन में। और ये आप कर सकते हो, और ये चीज़ आपको गिव अप नहीं करने देगी फिर। ओके, बस आपको अपनी फ्यूचर सेल्फ से कनेक्ट होकर उसकी डिफरेंट रियलिटीज़ को विजुअलाइज करना है, हंसना है, खुश होना है मेडिटेशन के वक्त कि यस, ये मेरी रियलिटी है, इमोशंस भरने हैं उसमें, एंड देन बम, ये जो भी चीज़ है ये आपको मिल जाएगी। ओके, नेक्स्ट 2 वीक्स मैक्सिमम इस पाइल के लिए कोई ना कोई रिजल्ट या कोई ना कोई बहुत बड़ी कंफर्मेशन, जो मैं आपको भी मैसेज दी हूँ, उसकी मिलेगी आपको।
ओके कि यस मुझे नहीं गिव अप करना और मुझे स्पिरिट ने प्रूफ भी दे दिया है। तो यस नेक्स्ट 2 वीक्स में रिजल्ट है। कुछ लोगों को लिटरली जो आप चाहते हो वो आपको नेक्स्ट 2 वीक्स में मिल जाएगा, और कुछ लोगों के लिए कोई ना कोई कंफर्मेशन या कोई पहला स्टेप है उस चीज़ का। ओके लेकिन गिव अप मत करो, प्लीज़ गिव अप मत करो, यू आर ऑलमोस्ट देयर। ओके लेट्स सी सेकेंड मैसेज पाइल नंबर 3 के लिए। ओके पावर सोर्स, पेशेंस, and new vision. पाइल 3 आपको नई आंखें दे रहे हैं स्पिरिट, आपको यूनिवर्स से, भगवान जी से, कुदरत का ये जो खूबसूरत खजाना है उससे आपको नई आंखें दी जा रही है। नई आंखों से मेरा मतलब क्या है? न्यू आईज से। कुछ लोगों के लिए लिटरली ये हीलिंग है आपकी आंखों की। ओके आपकी आंखों में दर्द रहता है, आपकी आंखों की नज़र कम हो रही थी, आपको चिंता सता रही थी कि ओ माय गॉश मेरी आंखों में बहुत पेन मैनिफेस्ट हुई है नाज, मैं क्या करूं? तो लिटरली कुछ लोगों को आंखों की हीलिंग मिलेगी। ऑल यू हैव टू डू इज कि आपको लिटरली जैसे आप अपने हाथों से भी इसे कर सकते हैं या सिंपली से विजुलाइज भी कर सकते हैं कि आपकी आईज ब्लेस्ड है, आपकी आईज अब हील हो रही हैं। ओके ये कर सकते हो आप, या अपनी हाथों से ऐसे थोड़ी सी वार्म एनर्जी क्रिएट करके अपनी आंखों पर लेकर जा सकते हो। अगर ये आईज की हीलिंग इस तरीके से नहीं है फिजिकल फॉर्म में, तो ये है नया पर्सपेक्टिव, चीजों को देखने का नया ढंग। खास करके ऐसी चीजें जो बहुत मुंडेन है, बहुत ही ऐसे क्लीशेड सी हैं, जैसे बहुत बोरियत हो जिन चीज़ों में, ऐसे स्टेट, जैसे कोई स्टेट लाइन हो और आप बस चल रहे हो कि कुछ नया नहीं हो रहा और आप कह रहे हो कि दिस इज़ टू बोरिंग, क्या है इसमें, कोई मज़ा नहीं है। तो उसमें ब्रेक थ्रू है। जैसे अगर आप इस रूम को देखें, ये पूरा सेम कलर का रूम है, लेकिन यहाँ पर ये स्ट्रेट नया पोर्टल और उसका ध्यान अब उसकी तरफ है, राइट। सो नई आंखें, नया पर्सपेक्टिव, नए थॉट्स, नए विचार, ये आपको कुदरत जो है ब्लेस करने वाली है। और बस आपकी गाइडेंस यहाँ पर ये है, इसे अलाउ करो। जैसे ये पतंग जो है ये बहुत सरेंडर करके उड़ रही होती है हवा में, ये कोई रेजिस्ट नहीं कर रही, हवा इसे जिस तरीके से लेकर जा रही है, ओके ये अलाउ करती है, राइट। तो अर्जेंट गाइडेंस आपके यहाँ पर यही है कि इस नए चेंज को, इस नए पर्सपेक्टिव को अलाउ करो, इन नई आंखों को बनने दो, इन नई आंखों को खुलने दो। ओके नए थॉट्स आने दो, नए विजन्स आने दो, नए सपने आपकी अपनी आंखों में पलने दो, क्योंकि पुराने सपने अब पूरे होने वाले हैं, तो नया सपना भी तो देखना पड़ेगा ना। तो यस ये होने दो, अलाउ करने दो खुद को। आप खुद को इस माइंड सेट के साथ जोड़ने के लिए काइट जैसे पतंग ही है यहाँ पर, आप इसको बार बार याद कर सकते हो कि जैसे पतंग जो है वो बहुत सरेंडर एनर्जी में हवा में लहराती है, द सेम वे मैं भी सरेंडर मोड में हूँ। तो इस तरीके से आप यहाँ पर इस एनर्जी के साथ कनेक्ट कर सकते हो। वाओ आपका एक ऐसा टाइम पीरियड भी पाइल नंबर 3 शुरू होने वाला है जो थोड़ा सीक्रेटिव है। ये सीक्रेटिव इस वजह से क्योंकि इसमें कुछ बड़ा करोगे आप, और कभी कभी हमें कुछ बड़े प्लान को जब तक हम उसे पूरा ना कर लें उसके लिए हमें चुप रहना ही आई थिंक अच्छी बात होती है, क्योंकि बहुत सारी डिस्ट्रैक्शंस हैं, लोग नेगेटिव एनर्जी भेज सकते हैं, जलन हो सकती है लोगों को, राइट। सो आप किसी ऐसे पीरियड में एंटर करने वाले हो पाइल नंबर 3 जिसमें कुछ बड़ा होगा और आपको थोड़ा सा उसके लिए सीक्रेटिव होना होगा। ओके आपको थोड़ा सा सीक्रेटिव बनना होगा, थोड़ा सा अपनी मुंह पर थोड़ा सा ताला लगा के रखना होगा, क्योंकि आप सभी से इस प्लान को, इस विजन को शेयर नहीं कर सकते। इट्स टू बिग, इट्स टू कॉस्मिक। सो यस एक ऐसा वर्जन है जो सीक्रेटिव है,
जो थोड़ा सा हाई प्रीस्टेस की एनर्जी में थोड़ा सा ऑब्जर्व ज़्यादा करता है, बोलता कम है। लेकिन फिर से मैसेज यही है कि अर्जेंटली अलाउ इट, अलाउ करने के लिए सरेंडर करो। सरेंडर करने के लिए पतंग की कॉन्शियसनेस, ये जो मेटाफोर है यहाँ पर, इसके साथ कनेक्ट करने की कोशिश करो। ओके, ऑल राइट, फाइनल थर्ड मैसेज आपका। Yeah, Commander Ashatar, we have Mother Mary, Merlin, Archangel. Oh my God, look, यहाँ पर है Mysterious, Secrets, और मैंने आपके सामने कार्ड शफल किया है। सो यहाँ थर्ड मैसेज आपके लिए ये है कि बिहेव लाइक अ मैजिशियन, एक्ट लाइक अ मैजिशियन, बिकॉज यू आर अ मैजिशियन। बट आपके लिए इस चीज को एक्सेप्ट करना थोड़ा डिफिकल्ट है। उसका रीजन ये हो सकता है कि पास्ट में शायद आपकी कुछ मैनिफेस्टेशन अधूरी रही। फॉर सम रीजन मुझे विजन बोर्ड दिख रहा है, जैसे कोई कह रहा है कि व्हाट, ये चीज मेरे लिए काम नहीं की नाज, तो मैं नहीं बनाऊंगा इसको इस बार, इस साल, क्योंकि नया साल आने वाला है, राइट। बट स्पिरिट इज सेइंग कि उस टाइम पर अगर वो चीज़ तुम्हारे लिए काम नहीं की, तो वो इसलिए नहीं कि वो चीज़ में दम नहीं है, इस चीज़ की तुम्हारे अंदर कुछ कह लीजिए कि वो परफेक्ट अलाइनमेंट नहीं बन पाई, या राइट इंटेंशन से तुम उस चीज़ को नहीं कर पाए। तो उस वस्तु में, उस टूल में कोई प्रॉब्लम नहीं है, विजन बोर्ड में कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिसकी वो शायद राइट टाइम नहीं था। ओके, सो जो चीज़ पास में काम नहीं की है ना, उसको फिर से ट्राई करो। और ये कोई ना कोई मैनिफेस्टेशन से जुड़ा हुआ है, मेडिटेशन भी हो सकती है, डाउनलोड, साइकिक एबिलिटीज, जर्नलिंग करना, कोई मैनिफेस्टेशन टेक्निक लगाना। डू इट अगेन, और उसको करते वक्त बिहेव लाइक अ मैजिशियन, कि मैं इस तरीके से बिहेव करो कि तुम ऑलरेडी मैजिशियन हो, ये चीज़ ऑलरेडी अल्केमाइज हो गई है। सो यस, थर्ड अर्जेंट गाइडेंस मैसेज है आपका कि एक्शन लो, एक्शन लो। ये जो भी चीज़ है, एक्शन लो, कोई मैनिफेस्टेशन टेक्निक का एक्शन लो। इंटरेस्टिंग। ओके, आपके टैरो से गाइडेंस देखते हैं यहाँ पर। व्हाट, यहाँ पर ब्लॉकेज क्या हुआ होगा आपका पास्ट में? आपने कहीं ना कहीं ये सोचा कि आप प्योर नहीं हो, या किसी ने आपको ये एहसास दिला दिया कि आप प्योर नहीं हो। बट थिंग जो बेसिकली सच है आपकी रियलिटी का, वो ये है कि आप एक्चुअल में एक प्योर सोल हो। पाइल नंबर 3, आप सच में एक प्योर सोल हो। लेकिन वही चीज़ है कि या तो आपने इस चीज़ को रिजेक्ट किया, या किसी ने आपको मैनिपुलेट किया, आपको कहा कि नो, यू आर नॉट प्योर सोल। लेकिन आप हो, आप प्योर सोल हो। और जब आप इस थॉट के साथ कि मैं एक प्योर सोल हूं, इस बिलीफ सिस्टम के साथ दोबारा से इस मैनिफेस्टेशन टेक्निक को अप्लाई करोगे, आपको रिजल्ट्स मिलेंगे, क्योंकि आपकी स्पेस है प्योरिटी। ओके, टैरो से क्या एडवाइस है? We have the Emperor, Knight of Pentacles, the Hermit. Oh, see, यहाँ पर मैसेज पता है क्या मिला? कुछ लोगों को ग्रेट बनने की ज़रूरत होती है। एक होता है ना कि अपने ऊपर काम करो, इनर वर्क करो, ये करो, वो करो, और अपना बेस्ट वर्जन बनो। और कुछ लोग बस ग्रेट होते हैं, कुछ लोग बस ग्रेट होते हैं। और पाइल नंबर 3 वही ग्रुप है। आप ऑलरेडी एम्परर हो, आप ऑलरेडी ग्रेट हो। ओके, और ये ईगो वाली बात नहीं है, इस चीज़ की आपका ऑलरेडी कैरेक्टर बहुत डेवलप्ड है। बहुत बहुत काम आपका ऑलरेडी हो रखा है मेरी जान।
लेकिन देख नहीं पाए बस आप उसे। और यही आपकी ट्रांसफॉर्मेशन है। टैरो आपको बस यही कह रहा है कि एक्नॉलेज कीजिए कि आपकी सोल ने ऑलरेडी बहुत काम किया है, आप ऑलरेडी बहुत आगे हो अपने खेल में, अपनी गेम में। बहुत सारे लोग ग्रेटेस्ट बनने की कोशिश कर रहे हैं, आप ऑलरेडी ग्रेट हो। ओके, आप ऑलरेडी ग्रेट हो। बस आपको इस नॉलेज को, इस विजडम को एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है। ये पेंटिकल्स एक्सेप्टेंस की ऊर्जा है यहाँ पर। ओके, यस, फाइल नंबर 3, आई थिंक मेन मैसेज यहाँ पर पूरी अगर रीडिंग को मिला के देखा जाए तो यही है कि आप बहुत पावरफुल हो। आपका ये जो माइंड बॉडी स्पिरिट है, इससे बहुत कुछ आप कर सकते हो। बट आई थिंक ये चीज़ आपको बहुत हिट करती है, डार्क नाइट की, और ये आती रहती है बीच बीच में। ऐसा नहीं है कि ये आगे नहीं आएगी, ये आगे भी आएगी। ओके, बट ये रह रही है अगर यहाँ पर, तो ये भी है। और यही आपको बोला जा रहा है, इस पर भी ध्यान दो, क्योंकि इस पर आप ध्यान नहीं देते, इसमें ज़रा चले जाते हो। ओके, ऑल राइट, पाइल नंबर 3, ये है आपकी यूनिक सी रीडिंग। होपफुली आपके साथ रेजोनेट हुई होगी। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए वेबसाइट पर जाइएगा और नेक्स्ट रीडिंग तक मेरा वेट कीजिएगा। ओके, टेक केयर, बाय।